हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार फिर से वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आइस के बारे में। तो क्या आइस ने वाकई स्कैम कर दिया है? क्या आइस ने अपनी माइनिंग बंद कर दी है? क्या अब हमें टोकन्स मिलेंगे या स्कैम कर चुकी है? तो इन सारे सवालों के जो जवाब है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और हम सब की जो आइस माइनिंग है वो ज़ीरो पे ही क्यों अटक गई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला, और आगे हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को लाजमन चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम आ चुके हैं आइस के होम पेज पे, और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो अर्निंग रेट है वो ज़ीरो ज़ीरो हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 घंटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो अर्निंग रेट है वो 0.00 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? क्या यहाँ पे आइस ने पूरा स्कैम कर दिया है, या हमें यहाँ पे विथड्रॉल्स वगैरह नहीं मिलने वाले? यहाँ पे होने क्या वाला है और यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी आइस एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो माइनिंग बंद हुई है, कोई किसी एक पर्सन का ग्लिच नहीं है, ना ही कोई बड़े यूज़र्स का ग्लिच है। अगर मैं बात करूँगा आइस की, तो यहाँ पे डिसअपॉइंट होंगे इस बात से कि आइस की जो माइनिंग हमारी रुक गई है वो किसी ने नहीं, बल्कि आइस टीम ने खुद रोकी है। और यहाँ पे इसको बंद कर दिया है आइस माइनिंग को। और यहाँ पे इन्होंने क्यों ऐसा किया है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ से अभी जो आइस की माइनिंग है वो सबके लिए रुक चुकी है, किसी के लिए भी यहाँ पे आइस माइनिंग ओपन नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कि या हमें वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हम सीधा ही चलते हैं अब न्यूज़ की तरफ, कि यहाँ पे ये माइनिंग आखिर इन्होंने बंद क्यों की है। तो यहाँ पे ये आइस माइनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बंद है टोटली। और आई थिंक यहाँ सबके लिए भी ऐसे ही शो हो रहा होगा अगर हम जाते हैं टोकन्स में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि 0.75, 0.98, 0.80 ये तकरीबन माइनस हो रहे हैं, और ये माइनस होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी माइनिंग ऑन है, और यहाँ पे 22 घंटे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी माइनिंग इस तरफ से तो ऑन है, यहाँ पे फिर भी 0.75 के हिसाब से माइनस हो रहे हैं, 0.98 के हिसाब से माइनस हो रहे हैं। और ये माइनिंग कंटिन्यू चल रही है, लेकिन फिर भी ये माइनस हो रहे हैं। और सिर्फ ये मेरे नहीं हो रहे, यहाँ पे सबके ही ऐसे माइनस हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे होने क्या वाला है, तो इसके बारे में हम सीधा ही चलते हैं अब आर्टिकल में, जो इन्होंने आज आर्टिकल दिया है। और इस आर्टिकल में इन्होंने सीधा ही इसमें बता दिया, 9 घंटे पहले ये आर्टिकल आया है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आइस शिफ्ट फोकस टू मेन नेट डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम अगर इसको रीड मोर पे क्लिक करते हैं, तो रीड मोर पे आने के बाद यहाँ पे आइस शिफ्ट फोकस टू मेन नेट डेवलपमेंट, अब यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने बताई हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, और हर आइस माइनर को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ ये बातें कर रहे हैं जो मैं आपको बारी बारी बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि अब हमने जो अपना फोकस है वो अपना मेननेट की तरफ कर दिया है मूव की। और यहाँ पे जो हमारी माइनिंग है उससे हमने अपना ध्यान हटा दिया है, क्योंकि वजह क्या है यहाँ पे बता रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन आइस। पहली बात तो इन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है वो हम मेननेट की तरफ करना चाह रहे हैं। दूसरी बात में ये बता रहे हैं कि हमने जो डिसाइड किया है कि इसके बाद हम जो आइस पे है वो स्टॉप कर रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ को। मतलब आइस पे कोई भी एक्टिव माइनिंग एक्टिविटी नहीं होने वाली, आइस पे माइनिंग नहीं होने वाली। ये सिंपल और सीधा लफ्ज़ों में यही बोलना चाह रहे हैं कि आइस पे जो माइनिंग है वो हमने स्टॉप कर दी है। अच्छा, उसमें आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको पता लग गई कि इन्होंने फोकस कर दिया है मेन नेट पे। दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि वी डिसाइडेड टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन आइस। स्टॉप हो जाएंगी जो भी माइनिंग एक्टिविटी है आइस पे, वो सारी स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी माइनिंग वाले जो ज्वाइन करना चाह रहे थे उनके लिए यहाँ पे रेड फ्लैग है कि यहाँ से कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही आइस पे। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि वाइल फेज़ 1 हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल बिल्डिंग आवर यूज़र बेस। फेज़ जो हमारा था वो था यूज़र बेस बढ़ाने का, तो वो तो हमने बढ़ा दिया। अब हमारी जो कॉस्ट थी ना, वो हमारी जो टीम की कॉस्ट चल रही थी वो $50,000 से ऊपर जा रही थी, तो हमारी बजट में नहीं थी। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने सीधा ही मेननेट डेवलपमेंट पे ही काम शुरू कर दिया है। अब हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को नहीं चलने देंगे। तो अब यहाँ पे इन्होंने माइनिंग बंद कर दी है, और ये अब मेन नेट की तरफ कोशिश कर रहे हैं, फोकस ऑन मेन नेट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आगे आगे बता रहे हैं कि वी कैन अलोकेट रिसोर्स फॉर मोर इफेक्टिवली टुवर्ड अचीविंग द गोल
बाय स्टॉपिंग द माइनिंग एक्टिविटीज़। ये बता रहे हैं कि अगर हम स्टॉप करेंगे माइनिंग एक्टिविटीज़ को, इससे हमारा जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या होने वाले हैं ये आप सभी सुन लें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हैं, एक्शन जो अभी इन्होंने लिए हैं। टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब जो अभी टेस्ट नेट से मेन नेट पे जाने का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो, इसलिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ स्मूथ ट्रांजिशन के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए इन्होंने जो 28 फरवरी से पहले हमने लाजमन कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पास द क्विज, ऑल यूजर्स मस्ट सक्सेसफुल पास क्विज अवेलेबल इन ऐप। मतलब ऐप में जो क्विज वाला ऑप्शन है वो सक्सेसफुली सबने कंप्लीट करना है। एड बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस, तो बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस भी लाजमन पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेप्स लाजमन आपने फिल करने हैं 28 फरवरी से पहले। यहाँ पे बता रहे हैं टेप माइन। अब माइन क्यों, जब बता रहे हैं कि हमारे टोकन तो ज़ीरो हो चुके हैं, जब माइनिंग बंद होने वाली, तो टेप माइनिंग क्यों? अब बता रहे हैं कि इवन दो माइनिंग अर्निंग इज स्टॉप्ड, जबकि अर्निंग जो है वो तो स्टॉप हो चुकी है। यूज़र मस्ट कंटिन्यू टैपिंग आइस बटन इन एप 24 आवर्स तो अवाइज स्लैशिंग बिफोर फरवरी 28। अब वजह क्या कि ये बोल रहे हैं कि भले उसमें माइनिंग में अर्निंग नहीं हो रही तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम्हें 24 घंटे में एक बार इसको टैप लाजमन करना है। इससे तुम्हारे जो टोकन्स हैं वो बचे रहेंगे, वरना तुम्हारे टोकन्स माइनस होना शुरू हो जाएंगे 28 फरवरी तक। अब हमें क्या करना चाहिए? अब बात आके यहाँ पे रुकी है कि माइनिंग इन्होंने स्टॉप कर दी है और जो टोकन्स है वो इंक्रीज़ तो नहीं होने वाले। जितने टोकन्स हमारे पास हैं उनको बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम 24 घंटे में एक बार इसको टैप करते रहें। ठीक है? तो अब ये कब तक करना है? 28 फरवरी तक, क्योंकि 28 फरवरी के बाद बता रहे हैं कि आपके जो टोटल टोकन्स हैं वो शो हो जाएंगे आपके वॉलेट में। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और इनकी लाइन बता दूँ जो आई थिंक मैंने मिस कर दी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर अपकमिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाली, सिंपली बता रहे हैं कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो हमारे टोकन्स हैं वो हमारे टोटल टोकन्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके बाद हमें कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं देखने को मिलने वाली। उसके बाद बता रहे हैं failure to complete these steps will result in loss of your distribution of ice coins। यहाँ पे अगर आपने ये तीनों स्टेप्स नहीं किए तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे सिंपली ये आप देख चुके हैं, यहाँ पे जो इन्होंने बड़ा ब्लेंडर कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत 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 ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है अपने आइस यूज़र्स के लिए। और कम्युनिटी को मैं कहूँगा कि यहाँ पे यार बहुत ही जो बड़ा हाथ हमारे साथ हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी जिनके टोकन्स हैं, अब उन्हीं टोकन्स को बचाने के लिए 24 आवर्स में आप डेफिनेटली इसको एक बार टैप करते रहे, क्योंकि 28 फरवरी अभी दूर नहीं है। और यहाँ पे एक बार हमें उसके बाद की जो स्ट्रेटजी है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें 28 फरवरी का वेट करना है। तब तक हमें सिर्फ इसको टैप करते रहना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो रीसेटिंग प्री स्टेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स बता रहे हैं। सबसे पहली बात, इन एफर्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए बता रहे हैं कि जो प्री स्टेक जिनका भी था ना, जिन्होंने भी प्री स्टेक बोनस लगाए थे, सब के सब का ज़ीरो कर दिया है। या लाइक आपने अगर 2 साल का लगाया था, 5 साल का लगाया था, टोटल जो यूज़र्स हैं सब के लिए इन्होंने क्या कर दिया, वी हैव रीसेट द प्री स्टेक टू ज़ीरो फॉर ऑल यूज़र्स। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड विल बी बेस्ड ऑन सोली ऑन द अमाउंट ऑफ कॉइन्स यू माइंड। अब जिसने ये लालच की थी कि हमें साल 2 साल तक अगर हम इसको स्टेक करके रखते हैं तो तब तक हमें जो स्पीड है वो ज़्यादा मिल जाएगी, हमें ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वो बता रहे हैं कि जो कोई भी आपने जो ये की थी स्टेकिंग वाला सीन, तो आपकी स्टेकिंग वाले पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिंपली वो टोकन्स मिलेंगे जो आपने माइन किए थे। दूसरी बात, फर्दर मोर 30% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस विल बी अलोकेटेड टू मेन नेट रिवार्ड पूल। तो यहाँ पे कितना बोल बता रहा है, 30% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, जो आपके टोटल टोकन्स हैं उसमें से 30% काटा जाएगा। तो वो किसको दिया जाएगा? वो रिवार्ड पूल में दिया जाएगा, जो मेन नेट रिवार्ड पूल होगा। जो 5 ईयर्स के लॉक पीरियड में थे उनको मिलेगा। जो क्रिएटर थे या जो नोट से वैलिडेटर्स उनके लिए है। तो यहाँ पे जो 30% है आपके टोकन्स का वो काटा जाएगा। पहली बात
तो प्री स्टैक बोनस वाले 0 हो गए। तो यहाँ पे जो 30% आपका काटा जाएगा वो मेन नेट जो रिवार्ड पूल है उनमें दिया जाएगा। उसके बाद बता रहे द फाइनल बैलेंस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फरवरी 28th। तो यहाँ पे 28 फरवरी को जो फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी आपके बैलेंस की वो आपको देखने को मिलेगी। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अच्छा, उस पर क्या कौन कौन से असरात की वजह से वो कट सकते हैं या कम हो सकते हैं बता रहे हैं कि रेट ऑफ स्लैशिंग कम होने का रेट जो बताएगा, सक्सेस रेट ऑफ क्विज ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जितने सक्सेसफुल क्विज कंप्लीशन होगी ना उतने आपको टोकन्स कम मिलेंगे। तो ज़्यादा लोग क्विज पास कर गए हैं तो आपको टोकन्स कम मिलेंगे, अगर कम लोगों ने क्विज पास किया है तो आपको टोकन ज़्यादा मिलेंगे। अब ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने केवाईसी की, क्योंकि लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा केवाईसीज कर की हैं और करवाई हैं। तो यहाँ पे जो रिवार्ड होने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है बहुत से यूज़र्स में। तो यहाँ पे अभी लॉक पीरियड के बारे में बता रहे हैं कि यार जो कम्युनिटी पूल है इसमें कोई लॉक पीरियड नहीं होगा। मैनेट रिवार्ड पूल में लॉकअप पीरियड होगा, टीम पूल में लॉकअप पीरियड होगा, डाओ पूल में लॉकअप होगा, ट्रेजरी में लॉकअप होगा, ग्रोथ में लॉकअप होगा। और ये सारे शुरू कब होने वाले हैं? 7 अक्टूबर 2024, जिस दिन ये मेननेट लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे टोटली वहाँ से 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद बता रहे हैं कि लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, यहाँ पे कुछ बातें बता रहे हैं कि आने वाले जो हफ्ते और मंथ हैं इनमें हम बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ देने वाले हैं। अब उनमें क्या होने वाला है कि सिंपली बताने वाले हैं कि भाई टेस्ट नेट जो है कंप्लीट हो चुका है और ओपन नेटवर्क ये अपना लाइव करने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट नाम की एक लॉन्चिंग एप्लीकेशन लाने वाले हैं और बहुत ही और चेंजेस लाने वाले हैं। लेकिन ये बात माइनिंग के लिए फाइनल थी कि यहाँ पे जो आइस की माइनिंग है वो यहाँ पे फाइनली रुक चुकी है। जो आइस की टोटल जो माइनिंग थी यहाँ पे सिंपली रुक चुकी है और यहाँ से आगे आइस की माइनिंग नहीं होने वाली। अगर आपने यहाँ तक माइनिंग की है या आपके पास जितने भी टोकन हैं अगर आप उनको विथड्रॉल तक ले जाना चाहते हैं या आप इनको छोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 28 फरवरी तक आप दिन में एक बार इसको टैप करते रहें, क्योंकि 28 फरवरी के बाद ही हमें टोटल बैलेंस देखने के बाद पता लगेगा कि इसके बाद हमें आगे क्या करना है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को लाजमन चेकआउट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।